शाहिद साहब आपसे करना चाहूंगी। शाहिद साहब, एक हकीकत पसंदाना ताना तज्जिया में चाहूंगी आपका और आपकी राय अब तक के पोल्स, अब तक की डिबेट और अब तक के हालात को देखकर क्या लग रहा है आपको? आपकी पार्टी की स्टैंडिंग कहां पर है? क्या कुछ कर जाएगी आपकी पार्टी कल? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ही ये अनयूजुअल सा इलेक्शन है। इसमें मुकाबला जो जैसे आपने कहा कांटेदार मुकाबला पाकिस्तानी ज़बान में, इट्स ए वेरी टाइट रेस, इट्स ए वेरी क्लोज कॉल। और स्पेशली जो जो स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट जिनका आपने जिक्र किया, उसमें तो पोल्स में बहुत ही टाइट है, बहुत करीब है। 48-48, 51-50, 47-49, और जिसमें अगर मार्जिन ऑफ एरर भी लगाएं आप तो 3 या 4% का तो मार्जिन ऑफ एरर होता है। सो कॉशियसली आई विल से कि डेमोक्रेट्स विल विन कॉशियसली। और उसकी रीजन ये है कि आप 79 मिलियन वोट तो कास्ट हो चुके हैं। 79 मिलियन वोट्स में अर्ली बैलेटिंग है, मेल इन बैलेटिंग है और अर्ली वोटिंग है। तो आम तौर पर जो अर्ली वोट्स हैं और जो मेल इन बैलेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। अच्छा, शायद सर मेरा सवाल एक यहाँ पर ये ले लीजिए कि हमने देखा कि इस बार आपकी पार्टी की तरफ से एक खातून उम्मीदवार को नामजद किया गया। ये जो कांटे का मुकाबला हम देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं ना हम 19-20 का फर्क, क्या ये इसकी रीजन यही है कि एक खातून उम्मीदवार अमरीकी सदर की हैसियत में एक इंतखाब लड़ रही हैं? और इसके ऊपर आप मुझे ये भी बताएगा कि जो अमरीका की रहायशी हैं, जो लोग हैं वहां के, उनका नजरिया क्या है? क्या वो एक खातून की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, सवाल तो आपका बहुत अहम है, लेकिन ये तो आप पोल्स में देख सकती हैं, नंबर्स में देख सकती हैं। अमेरिका चेंज हो रहा है। अमेरिका बहुत तेजी से इवॉल्व होता है। अब देखिए, बराक ओबामा भी जब प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त भी इसी किस्म की बातें हो रही थी। यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से चेंज होती है, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब वुमेन लीडरशिप की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। आप सेनेट में नंबर्स देख लीजिए, आप हाउस में नंबर्स देख लीजिए, आप गवर्नर देख लीजिए। जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, वो जो 5 टॉप पोजीशन है, गवर्नर डाउन टू अटॉर्नी जनरल, ये सब की सब औरतें हैं, सब खवातीन हैं। तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और कमला की जो पॉपुलैरिटी भी आप देख रहे हैं, वो भी आपके सामने है, नंबर्स आपके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक समझने के लिए लोगों के ये कि अमेरिका में चीजें जिस तरह से होती हैं वो बहुत तेजी से एक्सेप्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी में एक्सेप्ट हो जाती हैं। ठीक। और जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब, आपने कहा ना कि अर्ली वोटिंग का मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्टोरल वोटिंग होनी है और जो मामला आगे बढ़ेंगे, वहां पर बैटल ग्राउंड स्टेट्स आपको कौन कौन सी नजर आ रही हैं कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत टफ टाइम हमें मिलेगा ट्रंप के अगेंस्ट? देखिए, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, अगर सात में से 2 स्टेट पिक करें तो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और दोनों स्टेट्स में दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की पोलिंग में और नंबर्स में करीबन एक तरह के लग रहे हैं, करीबन एक जैसे लग रहे हैं। और मैं भी इस वक्त एक्चुअली मिशिगन में ही हूँ, आई एम कैंपेनिंग। और कामला हैरिस वाज इन मिशिगन लास्ट नाइट। तो उन्होंने अरब अमेरिकन से भी बात की और गाजा की सूरत हाल पर भी बात की और जंग बंदी पर भी मिडिल ईस्ट में बात की। तो जाहिर है यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर है मुसलमान वोटर्स का, जो इस वक्त कैंपेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्शंस के लिए। ठीक है सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए भी है कि द सुपर पावर अमेरिका, अगर तो कमला हैरिस वहां की प्रेसिडेंट मुंतखब होती हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट पाकिस्तान क्या होगी? क्या कोई हमें बेहतरी की उम्मीद अपने मरासिम में, अपने ताल्लुकात में कोई नजर आएगी? बाइडन से किस कदर मुख्तलिफ होगी उनकी स्ट्रेटजीज या उनकी फॉरेन पॉलिसी? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अमेरिका के लिए, लेकिन पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका दे हैज टू बी रिकंसीडर्ड। आपको देखना चाहिए। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था 3 दिन पहले कि जिसमें पॉसिबल जो लाइन होगी कामला की या ट्रंप की टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, उस आर्टिकल को देखिए आप और उसमें आप देखें कि जो अमेरिका में होने जा रहा है, तो पाकिस्तान को अपने आप को उसी तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर हैं, हमें और बेहतर रहेंगे।
इस नई एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा बेहतरी की उम्मीद है, बिकॉज द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा असिस्टेंस चाहिए। पाकिस्तान में जो आजकल माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही है, उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उस पर सर्वे करने के लिए, उस पर स्टडीज करने के लिए AI की जो मदद चाहिए, उसमें अमेरिका ऑलरेडी हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त तरबेला डैम में जो $300 मिलियन की जनरल इलेक्ट्रिक की टर्बाइंस अमेरिकन असिस्टेंस से लग रही हैं। पाकिस्तान के जो म्यूजियम्स हैं और जो श्राइन्स हैं, उनमें भी जो अमेरिकन असिस्टेंस है उनकी डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं, शायद अहमद साहब कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हमारे साथ ही रहिएगा।